हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इसमें आपसे 7th क्वेश्चन बोल रहा है, find from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree। ठीक है बेटा, इसमें कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको एक बिल्डिंग आपने देखी होगी अपने आसपास में, जहाँ पर ये मान लो एक बिल्डिंग है, राइट। ये ग्राउंड लेवल है आपका। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, राइट। ऐसा सिचुएशन कहीं देखी होगी आपने, मोबाइल टावर्स लगे होते हैं एंड डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं। तो कोई भी घर होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो एक बिल्डिंग है हमारे पास में और उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। तो कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, यहाँ से हम देख रहे हैं इसको। और क्या कहता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यानी कि बिल्डिंग तो इतनी है बेटा जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके ऊपर लगा हुआ है और किसी पॉइंट ग्राउंड पे हम मान लेते हैं पॉइंट ये है आपका पॉइंट बी, राइट। कुछ ही मान सकते हो उसको, पी क्यू आर, कुछ भी जो चाहो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं, तो फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है बेटा ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, यहीं पे मिला हुआ है। वो कह रहा है कि कितने हैं आपके बेटा, ये हैं आपके 45 एंड 60। तो यहाँ से ये जो है ये 45 डिग्री एंगल है और जो ये वाला बड़ा एंगल है दैट इज 60 डिग्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दीज क्वेश्चंस इज मेकिंग द फिगर। नाउ कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारा टावर है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं बेटा h मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फाइन। सो सबसे पहले तो हम इसकी मार्किंग कर लें। तो A B C और A C B हमने कर लिया, तो इसको D कर लेते हैं, यहाँ पे A D कर लेते हैं मार्क, ठीक है। अब अगेन देखो वही चीज़ है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हम इसको क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर्स। फाइन। और यहाँ पे लगाएंगे दैट इज कौन सी बेटा, AD को हमने माना है टावर, उसकी हाइट है h मीटर, ठीक है। और DC इज बिल्डिंग दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर की बिल्डिंग है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से कितना है 45 और टॉप से कितना है 60 डिग्री, ये बोला गया है। यहाँ पर आप लेंगे इन ट्राइंगल, पहले ले लेते हैं तो DCB ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे DCB में आप देखोगे तो 10 45 लग रहा है, यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। 10 45 इज P अपॉन B, P का मतलब 20 और B का मतलब BC। 10 45 की वैल्यू 1, तो 20 अपॉन BC। दिस इम्प्लाइज BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू 20 मीटर। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि हमें ये मिल गया तो हम उससे वो भी निकाल पाएंगे। क्या करेंगे देखो, तो इन ट्राइंगल ACB के अंदर देखें बेटा तो क्या हुआ 10 60। अब P की वैल्यू कितनी होगी, P की वैल्यू होगी बेटा h प्लस 20 अपॉन BC। तो BC तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चलो बात करते हैं। √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20 अपॉन BC की वैल्यू अगेन 20। सो दिस इम्प्लाइज ये बेटा इधर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 20
√3 इज इक्वल्स टू एच प्लस 20। इसका मतलब ये इम्प्लाइज करेगा एच इज इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20। तो यहाँ से आ जाएगी एच इक्वल्स टू 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर्स इज द हाइट ऑफ दिस स्टार विच इज अबाउट द बिल्डिंग विच इज 20 मीटर हाई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हार्ड था? बिल्कुल भी नहीं था। आपने इजीली यहाँ पे इसको जस्ट दोनों ट्राइंगल को लिया और 10 का एंगल लगाया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, तो उसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। अब बेटा ये क्वेश्चन में कह रहा है, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन इस हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि पेडेस्टल क्या होता है, जिसपे स्टैचू खड़ा होता है। स्टैचू आपने देखे हैं डिफरेंट जो शोरूम्स होते हैं उनमें लगे होते हैं, तो पेडेस्टल जिसके ऊपर खड़ा होता है दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल, और उसकी आपको हाइट गिवन है यहाँ पे। तो स्टैचू खड़ा है इसके ऊपर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब बेटा वही सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, यानी कि क्या है सिचुएशन, ये ग्राउंड है, आप देखो यहाँ पे मान लेते हैं पेडेस्टल इस तरीके से है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे पेडेस्टल है, यहाँ पे स्टैचू इसमें खड़ा हुआ है, फाइन, ऐसे, क्लियर। अब ये कह रहा है आपसे, और जो स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, यानी कि यहाँ से इसकी हाइट ले लेते हैं इस तरीके से, अगर हम बनाएं थोड़ा सा स्ट्रेट, इसको ऐसे रहेगा, है ना। तो जो हाइट है यहाँ से बेटा इसकी वो 1.6 मीटर है, फाइन। और इसकी आपको निकालनी है पेडेस्टल की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, ठीक। अब जो क्वेश्चन है मेन बात है वो ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो बेटा टॉप ऑफ द स्टैचू इज दिस वन, यहाँ से एक पॉइंट है ग्राउंड पे जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हमने बना दिया ये 60 डिग्री, इसको बेटा हमने लिखा यहाँ पे दैट इज 60 डिग्री। और कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का टॉप तो फुट ऑफ द स्टैचू होगा, तो फुट ऑफ द स्टैचू है ना, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है इसने दैट इज 45 डिग्री, ये वाला, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कितना डिफरेंस है, देखो एंगल भी सेम है बिल्कुल, सिर्फ आपको पहले ये गिवन था, इस बार ये गिवन है, और रिवर्स निकालना है, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो हम कहते हैं लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल्स टू h मीटर्स, है ना। थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं फिर से, तो A B यहाँ पर, C यहाँ पर और D यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग कर ली हमने। अब फिर से देखो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, फिर लेंगे हम इन ट्राइंगल, कोई सा भी ले लो जो मर्जी में आए, यानी कि B C D ले लेंगे यहाँ पे हम, तो हमारे पास आएगा बेटा 10 45 इज इक्वल्स टू P वैल्यू इज H अपॉन B C D, ठीक है। सो 1 इज इक्वल्स टू H अपॉन C D, दिस इम्प्लाइज C D इज इक्वल्स टू H। तो जो C D की वैल्यू होगी वही H की वैल्यू होगी, लेकिन हमें दोनों में से कुछ भी नहीं पता, यानी कि C D की वैल्यू अगर निकल जाए तो H की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल हम लेते हैं बड़ा वाला, यानी कि A C D, इसमें आएगा 10 60 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1.6 प्लस H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज C D, फाइन। तो यहाँ पे आएगा बेटा √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन C D, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे C D की वैल्यू रख देंगे कितनी, H रख देंगे क्योंकि हमें H ही चाहिए। तो यहाँ पे आ गया √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन H, दैट विल बी इक्वल्स टू
√3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे h को इधर लेके आएंगे तो √3h माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6। सो h कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आपको पता है नीचे हम डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर नहीं रखते हैं तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे तो इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू ये √3 प्लस 1 तो चेंज नहीं होगा बेटा यहाँ पे अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 तो दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो ये कटेगा बेटा 0.8 में। सो h विल बी इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज दिस वन, राइट। अगर आपको स्टूडेंट यहाँ पे √3 की वैल्यू प्रोवाइडेड होगी क्वेश्चन में तो आप उसको पुट करेंगे और फिर एक जो आंसर आएगा फाइनल वो हम निकाल के रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हो कुछ सिमिलर है, जस्ट एक में पहली चीज़ निकालनी थी मतलब ऊपर वाली और दूसरे में नीचे वाली चीज़ निकालनी थी। तो ये कॉन्सेप्ट आप इससे एक सेंस निकालने की कोशिश करिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप स्टूडेंट ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।